हेलो दोस्तों, ईआरडी के क्लासेस 0.23 में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्या में आज परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सआभाज्य संख्या और द्विआभाज्य संख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं सआभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो है सा ये क्या है? सआभाज्य संख्या। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं इसे कोप्राइम नंबर। तो इंग्लिश वाले जो भी हैं वे सभी इस हिंदी वाले सआभाज्य संख्या लिख सकते हैं और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? इसे कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। तो देखिए सआभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। तो सआभाज्य संख्या वैसी संख्या, मतलब वैसी संख्या का जोड़ा होता है जिसका अगर मौसौ निकाल दे तो मौसौ कितना निकले? एक निकले, तो उसे क्या बोलेंगे? सआभाज्य संख्या बोलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसका परिभाषा लिखें। वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसौ कितना निकले? मौसौ मतलब हो गया एचसीएफ, जिसका एचसीएफ निकाले, जिसका मौसौ वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसौ एक हो उसे सआभाज्य संख्या, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कोप्राइम नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? कोप्राइम इसी को कोप्राइम नंबर कहते हैं। मतलब जिस तरह परिभाषा लिखे हैं उसी तरह का एग्जाम्पल भी लिखेंगे। तो वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसौ एक हो उसे सआभाज्य संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। 3 एग्जाम्पल से आप सभी लोग अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे देखिए, एक लिए 6 और एक लेते हैं 20, और एक लिए 2 और एक लिए 3, और एक ले रहे हैं 23 और एक ले रहे हैं 29। चलिए, तो आप सभी लोग यहाँ देख रहे होंगे ये दोनों क्या है? इवन नंबर है। क्या है? ये दोनों इवन नंबर है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ये 6 और 20 क्या है? 6 और 20 क्या है? एक इवन नंबर है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। अगर इसका मौसौ निकालेंगे, मतलब हम सभी लोग जब 6-8 में पढ़ते थे तो उस समय मौसौ कैसे निकालते थे? जो इसमें छोटी संख्या होता था उससे क्या करते थे? इसमें भाग देते थे इस तरह। तो इसको कितना से लगा? ये 3 बार में 18 आया। 18 इसको क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया? यहाँ पे रिमाइंडर, मतलब शेषफल कितना बचा? शेषफल 2 बचा। अब ये जो शेषफल बचता था इससे क्या करते थे? यहाँ पे क्या, ये जो भाजक है इससे क्या करते थे? भाग देते थे। तो ये कितना बार में लगा? ये 3 बार में। ये क्या कर दिया? इसका शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाता था और जिसके वजह से हमारा शेषफल 0 हुआ तो वही क्या कहलाता था? मौसौ कहलाता था। तो इस तरह निकालते। तो अभी भी आप इस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन जो है आगे जो, अब आज नहीं तो कल तक में, कल हो सकता है कि 10th क्लास का
प्रश्नावली 1 से स्टार्ट करें एनसीईआरटी, नहीं तो हो सकता है परसों से स्टार्ट करें। तो देखिए उसमें क्या पढ़ेंगे हम, भाग एल्गोरिदम होता है, तो उसमें मोस्ट ऑफ ये मेथड से नहीं निकालेंगे, हम भाग एल्गोरिदम विधि से निकालेंगे, क्योंकि 10th क्लास में आप ये मेथड अप्लाई करेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो आप इसीलिए आप सभी के लिए एक में प्रमेय दिया गया जिसको बोलते हैं भाग एल्गोरिदम प्रमेय, तो उसी के द्वारा हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ। तो आप सभी लोग समझ गए कि महोत्सव, तो ये सब आप सभी लोग जानते हैं, सिर्फ ऐसे मतलब आप सभी लोग को पिछला क्लास याद दिलाएं कि इस तरह आप सभी लोग निकालते थे महोत्सव। तो सबसे पहला नंबर इसका एचसीएफ कितना निकला 6 और 20 का अगर एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ कितना आया, इसका एचसीएफ 2 आया। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आता है, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, क्योंकि 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। और इसका एचसीएफ निकालिएगा तो इसका भी एचसीएफ क्या आएगा, इसका भी एचसीएफ आप सभी को मिलेगा 1 मिलेगा, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखिए अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होते हैं जो दिए गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए ये क्या है, 2 है, 2 इन दोनों में वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि क्या कर देता है 6 और 20 को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। देखिए इसमें बड़ी से बड़ी संख्या इसीलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए एक संख्या 1 भी है, 1 भी 6 और 20 को पूर्णतः विभाजित कर देता है, तो इसीलिए इसमें बोला जाता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित कर दे, सॉरी जो 6 और 20 को क्या कर दे पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे क्या बोलेंगे एचसीएफ बोलेंगे। तो देखिए इसका एचसीएफ कितना निकला 2, लेकिन परिभाषा क्या बोल रहा है, वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मौस और 1 हो उसे सअभाज्य संख्या बोलते हैं, यह कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, क्या होगा, यह संख्या का जोड़ा कभी भी प्राइम कोप्राइम नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 का जब एचसीएफ निकाले तो इसका एचसीएफ कितना निकला, इसका एचसीएफ कितना निकला है, इसका एचसीएफ निकला है 1, तो इसका मतलब है कि ये कोप्राइम नंबर है। अब देखिए ये 23 और 29 लिए तो इसका एचसीएफ कितना निकला, इसका एचसीएफ कितना निकला, इसका एचसीएफ निकला है 1, तो इसीलिए ये भी कोप्राइम नंबर है। तो अब देखिए इसमें सम और सम संख्या का अगर अगर पेयर ले रहे हैं तो उसका जो है कभी भी सम, देखिए इसमें क्या है दोनों सम संख्या है, तो दोनों सम संख्या लेंगे तो वे जो है कभी भी को प्राइम नंबर नहीं बन सकता। सम संख्या मतलब इवन नंबर, क्या है ये इवन नंबर है, तो ये नहीं आएगा। जैसे कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे ले लिए हम 20 ले लिए और यहाँ पे 22 ले लिए, तो इसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो इसका भी 2 आएगा जो कि ये भी नहीं है। जैसे आप ले सकते हैं 40 ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 480 ले सकते हैं, तो इसका जब एचसीएफ निकालिएगा तो इसका भी एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ आप सभी को क्या मिलेगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे 10, तो देखिए इसको इस तरह निकाल सकते हैं, क्या है 40। पहले इसका क्या है सारा प्राइम फैक्टर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए सारा 2 2 2 2 लिख दिए। अब इसको क्या लिखेंगे 5, ये 40 हो गया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी लिख सकते हैं आप सभी लोग, देखिए 48 क्या है 480 है, इसका भी आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। किस तरह निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप सभी लोग, इसको इस तरह तोड़ दीजिए, 32 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 15, तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए ये क्या होता है, इसको करने के बाद 2 टू द पावर 5 आता है, 2 टू द पावर 5 आता है, और इसे 15 को हम 3 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप 40 को आप इस तरह लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि इसका गुणनखंड करने के बाद जो जो नंबर मिलता है उसी को लिया जाता है एचसीएफ निकालने के लिए। और एलसीएम में क्या होता है, जो मिला उसे भी ले लेंगे और जो नहीं मिला उसे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा 10th क्लास का, उस समय सिर्फ यहाँ पे समझा रहे हैं आप सभी को। तो देखिए इसमें क्या है, ये पहला नंबर 2 सिर्फ 2 मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो जब 2 मिल रहा है तो इसमें देखिए स्मॉलेस्ट पावर क्या देखना है हम सभी को, स्मॉलेस्ट पावर देखना है 2 पे कितना है, तो 2 टू द पावर कितना है 3 है, 2 टू द पावर
2 टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 5 मैच कर रहा है, एक 5 है, क्या है, एक 5 है, तो यहाँ पे एक 5 लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम मौसौ, किसका मौसौ, तो 40 और 480 का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। तो इसी तरह 80 आप निकालते हैं। लेकिन हम सभी को क्या, इसमें देखिए जितना भी समझा रहे थे क्या, कि मतलब सम संख्या का अगर पेयर लेते हैं, मतलब इवन संख्या का अगर पेयर लेते हैं, तो वे कभी भी क्या बन सकता है, सआभाज्य संख्या नहीं बन सकता। इसीलिए जब भी अगर एग्जाम में पूछा जाए, अगर देखें वहाँ पे कि इवन नंबर का पेयर है, तो आप सभी लोग उसको छोड़ दें, क्योंकि 100% श्योर हैं कि वे सआभाज्य संख्या नहीं हो सकता। इसीलिए जितना अब यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ सआभाज्य संख्या ही लिखेंगे और कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सभी हम जो एग्जाम्पल लिए हैं आप सभी को सिर्फ समझाने के लिए। तो देखिए आप एक लिखिए यहाँ पे 2 3 लिख दिए, 2 और 3 ले लिए, और दूसरा ले सकते हैं 5 और 7 ले लिए। अब यहाँ पे ले सकते हैं 10 और 9 का भी ले सकते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं आप। 11 हो गया, 11 और 10 का ले लिए। तो ये सभी क्या है, को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। आप सभी लोग को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। और हमेशा याद रखिए कि ये जो नंबर लेंगे यहाँ पे, एक आप सभी लोग को पूर्णांक संख्या बताए हैं, ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये सभी कौन सा पूर्णांक संख्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। या तो क्या लेंगे, यहाँ पे जितना भी नंबर लेंगे सभी नेचुरल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, सभी नेचुरल नंबर होगा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा। ये भी देखो 2 और 3 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। 5 और 7 क्या है, नेचुरल नंबर है। 10 और 9 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पे जब भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे या एग्जाम्पल लेंगे, जो पेयर बनाएंगे सभी क्या होगा, नेचुरल नंबर का पेयर होगा। तो आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया कि सआभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो ये सभी क्या हो, वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसौ क्या हो, जिसका मौसौ 1 निकले, उसे क्या बोलेंगे, सआभाज्य संख्या बोलेंगे। तो आप सभी लोग इसे नोट करिए, इसके बाद इसे मिटाते हैं। अब देखिए क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे द्विसहभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे द्विसहभाज्य संख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, द्विआभाज्य संख्या। द्विआभाज्य संख्या, द्विआभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसे, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन ट्विन प्राइम नंबर, इसे क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। तो देखिए द्विआभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याओं का जोड़ा, मतलब वैसी आभाज्य संख्याओं का जोड़। देखिए ट्विन ऐसे भी याद रखिए, ट्विन मतलब क्या होता है, दो। द्वि मतलब क्या होता है, दो होता है, और आभाज्य का मतलब होता है आभाज्य। तो मतलब इसमें होगा दो आभाज्य संख्या। लेकिन कौन कौन से दो आभाज्य संख्या का जोड़ा होगा, सिर्फ ये समझना है आप सभी का। देखिए ये नाम से ट्विन मतलब भी दो मतलब टू होता है, और यहाँ मतलब द्वि मतलब दो होता है। तो देखिए वैसे दो आभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, जिसके बीच का अंतर 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विआभाज्य संख्या बोलेंगे। तो इसी तरह इसका एक परिभाषा लिख देते हैं, छोटा सा लिखेंगे, वैसी आभाज्य संख्या का जोड़ा जिसके बीच का
अंतर कितना हो, द्विआभाज्य संख्या है तो कितना हो, दो हो, तो उसे कौन सा संख्या बोलेंगे, द्विआभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, द्विआभाज्य संख्या कहते कहते हैं। मतलब उसे क्या बोलेंगे, उसे द्विआभाज्य संख्या बोलेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या है यहाँ पे, मतलब डिफिनेशन इसका क्या है कि वैसे आभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच का अंतर दो हो उसे द्विआभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, उसे द्विआभाज्य संख्या बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, उनके बीच का। अब देखिए जोड़ा बनाइए, सिर्फ कौन सा जोड़ा होना चाहिए, आभाज्य संख्या। और आप सभी को आभाज्य संख्या का परिभाषा बताएं, मतलब इसके बारे, मतलब आभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आप सभी को पता नहीं है कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हम आभाज्य संख्या के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कशन किए हैं। तो आप सभी लोग पहले पिछला वीडियो लेक्चर हमारा देखिए, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आप देखिए आभाज्य संख्या कौन है, आभाज्य संख्या दो है, क्योंकि बताए थे कि दो एक ऐसी सम आभाज्य संख्या जो कि छोटी भी है और सम भी है। सम मतलब इवन भी है, क्या है, इवन है। तो दो दो लिए, और देखिए दो के बाद दो तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो के बाद डायरेक्ट क्या आ जाता है, फाइव आ जाता है। दो, क्योंकि तीन लेंगे तो इसके बीच का अंतर अंतर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो दो और तीन तो कभी बन नहीं सकता द्विआभाज्य संख्या, तो इसका मतलब दो तीन का नहीं बनेगा, लेकिन थ्री और फाइव का तो बन सकता है। थ्री और फाइव लेंगे, क्या है, थ्री और फाइव लिए। देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अगर अंतर निकालेंगे तो इसका बीच का अंतर क्या होना चाहिए। देखिए बड़े में छोटे घटा देते हैं, क्या कर देते हैं बड़े में, ताकि पॉजिटिव नंबर दे दे। ये अरे ये क्या लिख दिए, देखिए कितना दिया, अंतर क्या है, दो है। तो इसीलिए क्या है, ये द्विआभाज्य संख्या है, क्या है, ये द्विआभाज्य संख्या। इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं, 5 7 ले लिए, 5 7 ले लिए, और क्या ले लेंगे आप, 11 और 13 ले सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल किसका, ये सभी एग्जाम्पल आपका क्या है, द्विआभाज्य संख्या का एग्जाम्पल, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आप सभी को ये द्विआभाज्य संख्या भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसे नोट करिए। अगर जैसे समझ में नहीं आया है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप सभी का जवाब मिल जाएगा वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, जिसे मिटाते हैं। अब देखिए जो कि 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सा, अब संख्या पढ़ना है। तो अब जो संख्या का डिस्कशन करेंगे, अब करेंगे परिमेय संख्या। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अब परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप लिखिए परिमेय संख्या। परिमेय, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के लघुत्तम रूप में हो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। p/q के लघुत्तम रूप में, तो आप लिखिए पहले इसका परिभाषा लिखिए, मतलब इसका डेफिनेशन लिखिए आप सभी लोग कि वैसी संख्या जो p/q के लघुत्तम रूप में
हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, इतना जो ये डिफिनेशन लिखे हैं, ये परिभाषा जो लिखे हैं, इस परिभाषा से आप सभी लोग 100% परिमेय संख्या को नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में पी और क्यू को भी बताना है। क्योंकि जहाँ पी और क्यू क्या है इसके बारे में बताना जरूरी है, तभी आप सब 100% श्योर हो जाएंगे कि ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहला नंबर, फिर से हम ये परिभाषा पढ़ते हैं कि वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के लघुत्तम रूप में हो उसे परिमेय संख्या। तो पी बाई क्यू के लघुत्तम रूप का मतलब क्या हुआ? लघुत्तम रूप का मतलब यही हुआ, पी और क्यू में जो कॉमन फैक्टर होगा वे क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लघुत्तम, लघुत्तम मतलब होता है स्मॉलेस्ट, मतलब छोटा रूप उसका होना चाहिए। तो पहला नंबर, पी और क्यू को जहां पी और क्यू क्या है? पी और क्यू एक पूर्णांक, पी और क्यू इस तरह लिखिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या है और उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब इसके बारे में समझिए कि मतलब जहां पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक है। तो देखिए, पी बाई क्यू में आपका देखिए ये भी है √3/2, ये भी पी बाई क्यू के रूप में है। अब देखिए यहाँ पे 16/18, ये भी पी बाई क्यू के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए एक 7/8, ये भी क्या है? पी बाई क्यू के रूप में। तो अब देखिए परिभाषा के अनुसार इसे मिलाते हैं। देखिए, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के लघुत्तम रूप में, लघुत्तम रूप का मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। देखिए, कॉमन फैक्टर मतलब इसका जो अपवर्तक, जो कॉमन अपवर्त मतलब छोटा, मतलब ये जो है ये सिर्फ एक से ही विभाजित हो। क्या हो? ये सिर्फ एक से ही विभाजित हो, इसके अलावा किसी से विभाजित ना हो। तो देखिए, ये तो विभाजित है, लेकिन देखिए विभाजित तो है, एक से विभाजित है, लेकिन अब देखिए इसमें, अब दूसरा पॉइंट पढ़िए, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। तो क्यू तो पूर्णांक संख्या है लेकिन पी पूर्णांक संख्या है नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, इस ये पी बाई क्यू के रूप में है और पी और क्यू दोनों क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये लघुत्तम रूप में नहीं है। क्यों? ये लघुत्तम रूप में नहीं है क्योंकि इसके बीच का अगर कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाता है? तो देखिए यहाँ से इसको 2 × 8 लिख सकते हैं और इसको फिर 2 × की लिख सकते हैं 9। तो इसके बीच का जो कॉमन फैक्टर आया, कॉमन फैक्टर कितना आया? 2 आया। तो इसीलिए क्या है? ये भी, क्योंकि कॉमन फैक्टर कितना मिलना चाहिए? कॉमन फैक्टर 1 मिलना चाहिए, इसीलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अब आता है इसका नंबर। तो इसको देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं 1 × 7 और इसको 1 × 8 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? इसमें कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। और देखिए पी बाई क्यू के रूप में भी है और क्या है? पी और क्यू दोनों क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को आप इस तरह एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं कि 7/8 हो गया और यहाँ पे 6/7 हो गया और यहाँ पे लिख सकते हैं 9/10 लिख सकते हैं, डॉट 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 etc, कुछ भी लिख सकते हैं। माइनस वाला भी हो सकता है क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक संख्या निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। अब देखिए आप सभी से देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी परिमेय संख्या, इस तरह सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। तो आप सभी को क्या जवाब देना है? यस, सभी प्राकृत संख्या क्या है? परिमेय संख्या
है। लेकिन आपसे अगर उल्टा क्वेश्चन करे कि सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या, नहीं, सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या कभी भी ये फ्रैक्शन के रूप में मतलब भिन्न के रूप में नहीं होता है। मतलब बटे के, इस तरह समझिए कि बटे के रूप में नहीं होता है, भिन्न के रूप में नहीं होता है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता। जिस तरह समझ में आता है आप सभी लोग उस तरह समझ सकते हैं। तो इस रूप में, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का जो परिभाषा हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़े थे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, प्राकृत संख्या, क्या आप काउंटिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये 7/8 है, ये 7/3 है, इसे तो काउंटिंग करते नहीं। हम सब क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो आप सभी लोग को ये समझ में आ गया कि जितने भी प्राकृत संख्या है सभी क्या है, एक परिमेय संख्या, और सभी पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन सभी सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है, तो क्या जवाब होना चाहिए, नहीं, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या, सॉरी, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको लिखते हैं। अब कुछ पॉइंट लिख लीजिए परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, सभी प्राकृत, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। और दूसरा नंबर में आप सभी लोग लिख सकते हैं, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। तीसरा नंबर लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या का उल्टा भी परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं आप सभी लोग, क्योंकि परिमेय संख्या का उल्टा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो का उल्टा क्या हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है, मतलब सभी नहीं हो सकता, इसीलिए इसको नहीं कवर करते हैं इसमें। अब देखिए आप सभी सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं इस तरह, परिमेय संख्या का योग और घटाव भी परिमेय संख्या होगा। आप सभी लोग इसे नोट करिए। इसके बाद डिस्कशन करते हैं, इसका जस्ट उल्टा एक संख्या होता है और परिमेय संख्या। आप सभी लोग इसे नोट कर लिए होंगे। इसे मिटाते हैं। देखिए अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब आप सभी लोग को अगर परिमेय और अपरिमेय को अलग करना है तो आप सभी लोग भली भांति परिमेय संख्या से परिचित है। तो सबसे पहले नंबर क्या करना है, आप सभी को परिमेय संख्या को अलग करना है, बाकी बात जो बचेगा सभी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन लिखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, मतलब p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। वैसे संख्या जिसे p/q
के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब अगर आप सभी से परिभाषा अगर पूछा जाए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग इस तरह इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अब अपरिमेय संख्या, ये देखिए √3। आप सभी को कुछ इसमें कुछ ट्रिक बता देते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सा होता है। मतलब वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका रूट पूर्ण मतलब रूट नहीं निकलता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे ये रूट में है, इसका रूट नहीं निकलेगा, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा कि ये अपरिमेय संख्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन हो सकता है इसी बीच में इस तरह का भी एग्जाम्पल हो, इस तरह का। तो आप सभी लोग इस तरह का एग्जाम्पल देख के ये नहीं कर दीजिएगा कि ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। नहीं, ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सोल्व करने के बाद देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 है और इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 अपॉन √2, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए आप सभी लोग जब वर्गमूल 6, 7, 8 में पढ़े होंगे तो उसमें बताया होगा कि रूट के अंदर से क्या होता है, जोड़ा में एक बाहर निकलता है। तो जोड़ा में एक बाहर निकलता है, तो इससे 2 2 में 1 2 बाहर निकालें और 1 2 अंदर रह गया। तो ये देखिए 2 × 2 √2 अब बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। तो √2 खत्म हो गया, तो बचा क्या, 4। अब बताइए 4 एक परिमेय संख्या नहीं है? है, ये परिमेय संख्या है। ये देखिए 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 0 भी एक परिमेय संख्या है, हमेशा याद रखिएगा 0। अगर आप सभी को परिमेय संख्या में नहीं बताए तो आप सभी को यहाँ याद रखना कि 0, क्योंकि ये भी p/q के रूप में है। कैसे? तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखिए p और q के बीच कितना, इसको तो इस तरह आप लिख सकते हैं, 0 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 1 × 0 और 1 को 1 × 1। दोनों के बीच का देखिए मतलब दोनों में कॉमन जो फैक्टर है क्या है, 1। अगर कॉमन फैक्टर 1 हो और p और q पूर्णांक संख्या हो तो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आप सभी को हमेशा ये नहीं कि रूट में बताए हैं तो रूट में जिसको देखेंगे और वे रूट नहीं निकल रहा है तो क्या बोल देंगे, और पर ये भी देखना है नीचे कोई उसको काट मतलब किसी से कट तो नहीं रहा है। कटने के बाद अगर एक पूर्णांक संख्या निकल रहा है तो वे क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, इसीलिए इसमें ये एग्जाम्पल नहीं आएगा। √7 हो गया, √7 हो गया, √23 हो गया, √47 हो गया। इसी तरह के एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, तो आप सभी लोग इसे नोट करिए। तो आप सभी को अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या समझ में आ गया, सह आभाज्य संख्या समझ में आ गया।